सानिया पिम्स पर वज़ीर आज़म की कायम तहकीकाती कमेटी की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। अस्पताल के अमले और अफसरान की गफलत साबित। रिपोर्ट आज वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। अमले और अफसरान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। कमेटी ने आग के इतला पर फायर ब्रिगेड के पहुँचने की टाइमलाइन भी चेक की। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू टीम को रुकावटों का सामना करना पड़ा। दरवाज़ों पर ताले लगे हुए थे। रेस्क्यू टीम को दीवारें तोड़कर अंदर जाना पड़ा। टेक्निकल स्टाफ मौजूद नहीं था। आग बुझाने के मुनासिब आलात भी मौजूद नहीं थे। अस्पताल का अमला भी इमरजेंसी सूरत हाल के हवाले से गैर तरबियत याफ्ता था। ये इससे ज्यादा अंदोनाक दिल खराश वाकया और हो नहीं सकता। कोई इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। किसी की भी ये इंटेंशन नहीं है प्राइम मिनिस्टर से लेकर के किसी को बचाया जाएगा, किसी को स्पेयर किया जाएगा, कोई रिपोर्ट छुपाई जाएगी। मैं आपको इस फ्लोर ऑफ द हाउस ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर गवर्नमेंट कहता हूं, एक आदमी भी स्पेयर नहीं होगा। आईटी हेल्थ मिनिस्टर हूं, मैं अपने आप को जिम्मेदार कहता हूं। मैंने अपने आप को पेश किया है विदाउट मिंसिंग माय वर्ड। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, खुद को सानिया पिम्स का जिम्मेदार समझता हूँ। रिपोर्ट आने के बाद किसी भी जिम्मेदार को मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। वजारतों के लिए अपनी कब्रें खराब नहीं करेंगे। पिम्स में एक बच्चे को उसकी खाला ने नहीं बल्कि अमले ने बचाया था। पिम्स सानिया को बुनियाद बनाकर आइंदा बच्चों की जिंदगियां बचाने का काम होना चाहिए। पाकिस्तान में हर साल 4 लाख बच्चे जामहक हो रहे हैं। सानिया को अल्लाह की तरफ से इम्तिहान समझकर बच्चों की हिफाजत के लिए काम करना होगा। निज़ाम सेहत में इनकलाबी तब्दीलियां लाना होंगी। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. सानिया पिम्स पर कौमी असम्बली ने मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर कर ली। ऐवान में करारदाद भी मंजूर। जिम्मेदारों का तयन करके सख्त सजा देने का मुतालबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट आज शाम सामने आ जाएगी। तफसीली रिपोर्ट 7 रोज़ में तैयार होगी। रिपोर्ट मिलने के बाद तमाम ज़रूरी इकदाम किए जाएंगे। राजा परवेज़ अशरफ बोले, वाक़े के बाद अवाम का गुस्सा कम करने के लिए कमेटी या कमीशन बना दिया जाता है। चंद रोज़ बहस के बाद वाक़या भुला दिया जाता है। आग किस वजह से लगी अभी तक पता नहीं चल सका। कोई दरवाज़ा बंद होने का बताता है, कोई कुछ और कहता है। क्या कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई गार्ड ज़ख्मी हुआ? जिनके बच्चे हमारी कोताही से चले गए, उनसे माफ़ी मांगता हूँ। सेनेट में सानिया पिम्स पर खुसूसी कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर। शहरी रहमान ने कहा, पिम्स में बच्चों के जामहक होने का मामला दबना नहीं चाहिए। क्या कभी किसी ने एसी से चिंगारी निकलते देखी है? मसला इस वक्त पैसों का नहीं, गवर्नेंस का है। सेनेटर परवेज रशीद बोले, पिम्स जैसे अलमिये पाकिस्तान की तकदीर बन चुके। पहले भी इंक्वायरीज और सजाएं होती रहीं। हम एक नए अलमिये का इंतजार करते हैं। अशराफिया के निजी अस्पताल में इलाज पर पाबंदी होनी चाहिए। एक कानून बनाया जाए, सबका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा। ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, सानिया को गफलत नहीं कह सकते, ये मासूम बच्चों का कत्ल हुआ है। ईडी पिम्स इतना ताकतवर है कि हटा नहीं सकते। वहाँ कैसे शफाफ तहकीकात होंगी? अली जफर ने कहा कि सानिया के जिम्मेदार वज़ीर आज़म, काबीना और बजट बनाने वाले हैं। मैंने तजवीज़ दी थी बजट में सेहत के शोबे में कटौती ना की जाए। अवाम हुकूमती कमेटियों पर यकीन नहीं करते। ऑपोजिशन की सरबराही में सेनेट की तहकीकाती कमेटी बनाई जाए। जनाब सैयद इफ्तिखार अली गिलानी MLA के हक में डाले गए वोटों की तादाद 30। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर मुंतखब हो गए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 30 वोट लेकर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार अहमद खान को 14 वोट मिले। शाह गुलाम कादिर ने वज़ीर आज़म के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। राजा फारूक हैदर समेत दीगर अरकान असम्बली ने रायशुमारी में हिस्सा लिया। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म का कानून साज असम्बली में खिताब। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी की मजम्मत। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के बगैर और कश्मीर पाकिस्तान के बगैर अधूरा है। मजबूत
पाकिस्तान ही हमारी आज़ादी की ज़मानत है। अफवाज पाकिस्तान की वजह से हम चैन से सोते हैं। यकीन दिलाता हूँ कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। मौजूदा हालात में अपोजिशन बेहतरी के लिए जो तजवीज़ देगी अमल दरामद होगा। वज़ीर आज़म की बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को आज़ाद जम्मू कश्मीर का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर में जमहूरी अमल का तसलसल खुशाइंद है। आज़ाद कश्मीर के अवाम की तरक्की, खुशहाली और बेहतरी मयार ज़िंदगी के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर नजीब नकी को सदर आज़ाद कश्मीर बनाए जाने का इम्कान। मीर रजा कत्ल केस के जुडिशल कमीशन का इजलास। मीर रजा के अहले खाना पेश। कमीशन ने जाए वक़्वा पर पहुंचने वाले 2 पुलिस एहलकारों को नोटिस जारी कर दिए। डेड बॉडी देखने वाले नर्सरी के 2 मुलाजमीन को भी तलब कर लिया। जाए वक़्वा पर पहले पहुंचने वाले एहलकार और ड्राइवर्स की तलब। जस्टिस उमर सयाल ने कहा, सिंध हुकूमत कल तक तमाम डॉक्यूमेंट्स फराहम कर दे। तहकीकात में नकाइस, पुलिस कारकर्दगी और गफलत का जायजा लिया जाएगा। हम केस की तहकीकात नहीं करेंगे, सिर्फ गलतियों की निशानदेही की जाएगी। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने कहा, हमें इन्वेस्टिगेशन पर एतमाद नहीं। जस्टिस उमर सयाल ने कहा, वादा है किसी से खौफजदा हुए बगैर कमीशन की कार्रवाई चलाएंगे। हम चाहते हैं किसी और के साथ ऐसा ना हो। कमीशन ने मजीद समात 1 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मीर रजा के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शारा फैसल पर एहतजाज के खिलाफ इंदराज मुकदमा का केस। कराची की सेशन अदालत ने नामजद 20 अफराद की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। शारा फैसल पर एहतजाज पर फैरोजाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मीर रजा के अहले खाना के वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि हुकूमत की पहले दिन से कोशिश है मुजाहिरीन को खामोश कराया जाए। एहतजाज का सिलसिला कातिलों के बेनकाब होने तक जारी रहेगा। कमीशन ने तायद की, केस की तहकीकात उनका काम नहीं। कमीशन फैक्ट फाइंडिंग और कोताही की जाँच करेगा। केस और शवाहिद खराब करने वाले अफसरान को ओहदों से हटाया जाए। टैक्स निज़ाम में इस्लाहाती इक़दामात के निफाज को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। इस्लाहात का थर्ड पार्टी ऑडिट यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म का FPR में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ को PRAL की तंजीम नौ पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स निज़ाम में इस्लाहात का निफाज कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन, पैदावार की निगरानी और खुदकार निज़ाम FPR इस्लाहात के अहम सुतून हैं। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरी, स्मगलिंग और गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ मौसर कार्रवाई मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे से तीनों ममालिक मज़ीद करीब आए। खित्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगाम दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर माहौलियात इंजीनियर अब्दुर्रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने सऊदी वज़ीर और उनके वफ़द का खैर मकदम किया। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक को इक़्तिसादी और ज़राई शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। देरीना ताल्लुकात को मजबूत तिजारती शराकतदारी में तब्दील करना होगा। वज़ीर आज़म ने सऊदी फरमारवा और वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर माहौलियात इंजीनियर अब्दुर्रहमान की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल। फील्ड मार्शल ने दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात का जिक्र किया। सऊदी वज़ीर का दोनों मुल्कों के दरमियान ज़राअत और माहौलियात के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। प्रोपेगंडे से मुतासरा माहौल में नौजवान बामानी किरदार अदा करें। नौजवान नस्ल को हक़ाइक़ पर मबनी सोच अपनाने की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक वफ़द मुख्तलिफ ममालिक के तलबा पर मुश्तमिल था। मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल, पाकिस्तान के सिक्योरिटी तनाज़ुर पर तबादला ख्याल किया गया। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ की कोशिशों पर भी गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल ने तालीम, हुनर और कारोबारी सलाहियत की अहमियत को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने कहा कि नौजवानों
नौजवानों को हक़ाइक़ पर मबनी तजर्बाती और तज्ज़ियाती सलाहियतों के इस्तेमाल पर तवज्जो देनी चाहिए। फील्ड मार्शल ने गैर यकीनी सूरत हाल पर नौजवानों के बामानी किरदार की अहमियत उजागर की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। फैसल बिन फरहान को OIC के नए सेक्रेटरी जनरल के इंतखाब पर मुबारकबाद। मौरितानिया के इस्माइल शेख अहमद OIC के नए सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। R4 के आइंदा इजलास पर भी बातचीत। वज़ीर ख़ारजा का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। इसहाक़ डार ने दौरा बरतानिया को कामयाब करार दे दिया। कहते हैं बरतानिया ने अमरीका और ईरान जंग में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। IMO में मुलाकात बहुत कामयाब रही। बहरी जहाज़ में फंसे 10 पाकिस्तानियों के मामले पर तफसीली बातचीत हुई। कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल से बहुत अहम और दोस्ताना मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कॉन्स्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर 4 सद्दा शब कदर का दौरा। एंटी राइट विंग की खुसूसी तरबियती मशकों का मुआयना किया। अहलकारों ने हजूम को कंट्रोल करने, हसास मकामात के तहफ़्फ़ुज़ का अमली मुज़ाहिरा किया। पुरतशद्दुद सूरत हाल से निमटने और अमन व अमान बरकरार रखने से मुताल्लिक़ अपनी पेशा वराना महारत का भी मुज़ाहिरा किया। वज़ीर दाखिला ने अहलकारों की सलाहियतों, जदीद तरबियत और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन व अमान की किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए फ़ौरी मुकम्मल तौर पर तैयार और भरपूर सलाहियत रखती है। मुल्क के अमन व अमान और इस्तेहकाम को मुकम्मल तौर पर किसी भी सूरत सबोताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। एहतजाज की आड़ में तशद्दुद, तोड़ फोड़, सरकारी या निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने और अमन व अमान ख़राब करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। रियासत अमन व अमान बरकरार रखने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। सिंध के गैस और तवानाई से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने हैदान ब्लॉक सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को अलॉट करने का मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि हैदान ब्लॉक की अलॉटमेंट के लिए सिंध हुकूमत मुतादिद खतूत लिख चुकी। सनती तरक्की के लिए स्ट्रैंडेड और डोरमेंट गैस फील्ड्स सिंध हुकूमत के हवाले करना बेहतर होगा। सिंध की सनतों को तवानाई की फराहमी यकीनी बनाने के लिए गैस वसाइल का मौसर इस्तेमाल ज़रूरी है। सोहो दरियाफ्त और कंदकोट गैस फील्ड से गैस की फराहमी आइन के आर्टिकल 158 के तहत सिंध को दी जाए। सिंध मुल्क की सबसे ज़्यादा गैस पैदा करने वाली इकाई है। सूबे के अपने आइनी हुकूक का एहतराम किया जाए। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हैदान ब्लॉक गैस अलॉटमेंट और दीगर ज़ेर इल्तिवा मामलात का तरजीही बुनियादों पर जायज़ा लिया जाएगा। ईरान ने अमरीका की नई इक़्तिसादी पाबंदियों को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया कि आलमी बरादरी अमरीकी इक़दामात पर अमल दरामद से गुरेज करे। अमरीकी पाबंदियाँ UN के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अमरीका को समझना चाहिए कि दबाव कारगर नहीं होता। अमरीका एतमाद साजी के लिए इक़दामात करे और एहतराम के साथ बात करे। वाशिंगटन को ईरान के हुकूक तस्लीम करने चाहिए। अमरीका को अपने वादों और मुआहदों की पासदारी करना चाहिए। ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है दुश्मन जानता है आखिरकार उसे ईरानी कौम के सामने सरेंडर ही करना होगा। ईरान की तमाम शराइत कबूल करना होंगी। तमाम वादे पूरे करना ही दुश्मन के लिए बच निकलने का वाहिद रास्ता है। अमरीका की ईरान से मुज़ाकरात की तरदीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरानियों से मुलाकात का भी कोई इरादा नहीं। तेहरान के खिलाफ माशी दबाव मज़ीद बढ़ाया जाएगा। ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ट्रंप का चीनी बैंकों पर भी पाबंदियों का इंदिया। कहा ईरान से ताल्लुक चीनी बैंकों पर पाबंदियों का सबब बन सकता है। रूस के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हालात पर मुनहसर होगा। पुतिन नेटो के किसी रुकन मुल्क पर हमला नहीं करेंगे।